जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस जो हैं वो खत्म हो गए हैं, रिजल्ट्स जो है वो सबके सामने हैं और एनसी जो है कांग्रेस के साथ मिलकर और कई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की सपोर्ट के साथ जो है गवर्नमेंट फॉर्म करने वाली है। कल ही राजभवन में उमर अब्दुल्ला की मीटिंग जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ हुई है और डेट जो है ओथ सेरेमनी की वो भी जल्दी निकलकर सामने जो है वो आ जाएंगी। वहीं पर बीजेपी जो है इस पर क्या सोच रही है, क्योंकि इस बार बीजेपी की भी थोड़ी बहुत प्रमोशन जो है वो देखने को मिली है। 14 में जो है बीजेपी ने 25 सीट्स जो है वो ली थी, वहीं पर इस बार 2024 पे बीजेपी की 29 सीट्स जो है वो आई है। मेरे साथ बीजेपी ओबीसी मोर्चा के स्टेट प्रेसिडेंट सुनील प्रजापति जी है, इनसे बातचीत करते हैं। सुनील जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आप लोगों की थोड़ी प्रमोशन इस बार जो है वो देखने को मिली है, लेकिन ये पूरा वन साइडेड जो है अभी देखने को हमें मिल रहा है जम्मू और कश्मीर, क्योंकि जम्मू के लोगों ने मैंडेट जो है वो बीजेपी को दिया है। वहीं पर अगर हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर के लोग जो है वो पूरे तरीके से एनसी के फेवर में दिखे हैं। किस तरीके से देखते हैं आप इस रिजल्ट को? देखिए, जो भी थोड़े दिन पहले चुनाव यहाँ पर संपन्न हुए और जो रिजल्ट निकला वो कहीं ना कहीं अगर आप जैसे बोल रहे हैं कि वन साइडेड कश्मीर में हुआ है, वन साइडेड जम्मू में हुआ है, तो मैं अपनी भाजपा की तरफ से बोलूँ कि भाजपा ने एक अच्छा प्रदर्शन रहा भाजपा का। पहले भाजपा की हमारी यहाँ पर 25 सीटें थी, पिछले 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं, इस बार बढ़कर 29 सीटें हुई हैं और कहीं ना कहीं हमें उम्मीद थी कि हमारी कोई 34-35 सीटें आएंगी, लेकिन कहीं पर कुछ कुछ सीटों पर बड़ा ज़्यादा क्लोज कंपटीशन रहा, तो उस वजह से थोड़ी सीटें कम हुई हैं। मेरा ये मानना है कि कश्मीर जो है वो सियासत जो उनकी अलग तरीके से करते हैं, क्योंकि अगर केंद्र की तरफ से देखा जाए, प्रधानमंत्री जी की तरफ से देखा जाए, तो कश्मीर में कोई कमी रखी नहीं गई जी। अगर मैं स्मार्ट सिटी की बात करूं और जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कश्मीर में लाए गए, वहां पर डेवलपमेंट करवाई गई और बराबर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स रहे, चाहे बीडीसी की बात हो, डीडीसी की बात हो, चाहे म्यूनसिपैलिटीज की बात हो, हर एक जगह कोई ऐसा क्षेत्र मैं कहूँगा छोड़ा नहीं है केंद्र सरकार ने जो वहां पर डेवलपमेंट ना की हो। अब उनका सोच है, उनकी सोच को मुझे लगता है कि सोच को बदलना चाहिए। अगर देश के साथ अगर 370 टूटा है, देश का हिस्सा बना है कश्मीर, जम्मू कश्मीर जो है इतने सालों से, तो उनको कश्मीर वालों को भी सोचना पड़ेगा कि हमने जो है वो देश हिंदुस्तान के साथ चलना है और उसमें अगर केंद्र में सरकार है, अगर जो सरकार इनके भले के लिए सोच रही है तो उसके बारे में भी सोचना चाहिए, उसके बारे में भी ध्यान रखना चाहिए। और चलो ठीक है, अभी वो आजमा के देखेंगे। एनसी को भी इस बार उन्होंने मैंडेट दिया है, तो मैं मुबारकबाद देता हूँ उमर अब्दुल्ला जी को। अगर वो सीएम बनते हैं तो वो चलाए, सरकार उनको चलाए। और जो कश्मीर जो है, जिन लोगों ने उनको जिताकर, अगर जम्मू में उनको नहीं, फिर भी लोगों ने उनको वोट डाले हैं, तो जम्मू के बारे में सोचे और प्रॉपर जैसा हमारे केंद्र ने जम्मू कश्मीर ने में पूरा बराबर का डिस्ट्रीब्यूशन किया है और कहीं पे भेदभाव नहीं किया, वो भी वैसे सरकार चलाएं। और आने वाले समय में भाजपा और मेहनत करेगी, आने वाले समय में हम अपना जनाधार बढ़ाएंगे और जब अगली बार इलेक्शन होते हैं तो हम यहाँ पर सरकार बनाएंगे। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से 25 पे थे आप लोग 2014 में, 25 से अब आप 29 पर आए हैं, तो अब आगे की स्ट्रैटेजी जो है वो क्या रहेगी? जिन लोगों ने भाजपा को नहीं चुना है, आपको क्या लग रहा है कि वो लोग भाजपा से नाराज है, भाजपा की किसी नीतियों से नाराज है, और अगले कुछ सालों के लिए किस तरीके की स्ट्रैटेजी जो है भाजपा अपनाने वाली है कि उन लोगों को भी अपने फेवर में जो है वो लिया जाए? देखिए, एक तो 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं, तो 10 साल के बाद कुछ ना कहीं 4-5 सीटों में हमें लगा है कि कहीं हमारे अपने ही भाजपा के वर्कर्स की वजह से 2-4 सीटें, अगर मैं बात कहूँ, उस वजह से भी हमें पार्टी में से रामबन की सीट है, बनी की सीट है, यहाँ इसकी शम की सीट है, इन 3 सीटों पे ये भाजपा का मैंडेट आना चाहिए था। कुछ कमियां रहेगी, भाजपा उसका सुधार करेगी आने वाले समय में। और जो पीर पंचाल का रीजन है, जहाँ पे मुझे लगता है कि भाजपा ने इस बार उनको बड़ा अच्छा तोहफा दिया था एसटी स्टेटस देकर, तो कहीं ना कहीं हमें वहां पर उम्मीद थी कि हम वहां पर 8 सीटों में 4 या 5 सीटें जीतेंगे, लेकिन हमें निराशा हुई है कि हमें सिर्फ एक ही सीट आई है, वो ज्यादा जो हिंदू एरिया था, जैसे सुंदरबनी कालाकोट, उसके अलावा जो नौशहरा की सीट हमने जो लूज की है, उसका हमें थोड़ा सा है कि कहीं ना कहीं कमी रहेगी होगी, हम उसको सुधार करेंगे आने वाले समय में। तो बाकी तो सब ठीक है। सियासत में किस तरीके का चेंज जो है हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब यूटी है, यूटी में जो चीफ मिनिस्टर होता है उसके पास पावर जो है कुछ हद तक लिमिटेड होती है, कुछ पावर जो एलजी के पास है, कुछ सेंटर के पास है। तो इस बार जो है किस तरीके की लग रहा है कि किस तरीके की पॉलिटिकल सिनेरियो जो है जम्मू कश्मीर में रहने वाला है? देखिए, सरकार तो संविधान के हिसाब से चलेगी, जो रूल्स एंड रेगुलेशन उसके हिसाब से चलेंगे। अगर यो यूटी में अगर 10 मिनिस्टर रहते हैं तो 10 मिनिस्टर ही काम करेंगे, सीएम काम करेगा।
तो लिमिटेड पावर्स रहते हैं, जो पावर्स जो दायरे उनके होंगे उसके अंदर दायरे में रह के ही वो डेवलपमेंट करवाएंगे, उसके हिसाब से ही चलेंगे। जो भी है उसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। अगर हमारी सरकार बनती है तो हम भी उसके हिसाब से चलते हैं, ऐसा कुछ नहीं। स्टेटहुड की बात करें तो होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा था कि जल्दी जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड जो है वो दिया जाएगा, जब अनुकूल मौसम होगा तब स्टेटहुड जो है वो रिस्टोर कर दिया जाएगा। तो क्या लग रहा है कि अनुकूल मौसम तब होता अगर भाजपा जो है पावर में आ जाती, भाजपा की ज्यादा सीट आ जाती, तब अनुकूल मौसम? ऐसा नहीं है, ऐसा बड़ी सारी, जैसे आपने बोला है कि अनुकूल समय का मतलब है कि जब सिक्योरिटी के लिहाज से जब सारी परिस्थितियां कहीं ना कहीं कमियां रह जाती हैं। जैसे पिछला चुनाव, पार्लियामेंट का चुनाव हुआ तो आपने देखा होगा कि जम्मू क्षेत्र में बड़े सारे जो आतंकवादी वारदातें हुई, और अभी थोड़े दिन पहले जैसे कुपवाड़ा है, कुलगाम है, वहां पर कुछ ना कुछ हर तीसरे चौथे दिन चलता रहता है, जो गतिविधियां हैं जो मिलिटेंट्स की चलती रहती हैं। तो केंद्र ने ये देखना है कि सिक्योरिटी के लिहाज से जब पूरा उनको लगेगा कि सारी सुरक्षा, जैसे अभी कल की इनपुट्स आ रहे हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बयान आया है कि कभी कहीं 150 से 200 जो है लॉन्चिंग पैड पे जो मिलिटेंट्स तैयार बैठे हैं अंदर घुसने के लिए। तो ये सारी चीजें एजेंसीज ने देखना है, सब कुछ देख के उसके हिसाब से ही केंद्र जो है वो डिसीजन लेगा कि कब अनुकूल समय होगा कि स्टेटहुड रिस्टोर किया जाएगा। जैसे उन्होंने बोला है कि रिस्टोर करना है तो जल्दी करेंगे। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ सुनील प्रजापति जी, जो कि बीजेपी ओबीसी मोर्चा के स्टेट प्रेसिडेंट है। उनसे हमने बातचीत की किस तरीके से ये देख रहे हैं जो अभी पॉलिटिकल सिनेरियो जो है जम्मू कश्मीर में चल रहा है। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। एंजेलिना स्टीफन, प्रभा साक्षी के लिए जम्मू से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।